अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? मैं सादिया मरगो आज एक नई टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि ज़िम्मेदारी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरे नज़रिए से है, ज़िम्मेदारी अगर कहा जाए तो उसे ड्यूटी कहा जाता है। अगर किसी भी काम को हम ड्यूटी समझ के और अगर हम उसको एक फ़र्ज समझ के वो अमल किया जाए तो मैं समझती हूँ उसको ज़िम्मेदारी कहा जाता है। ज़िम्मेदारी की बहुत सारी मिसालें हैं, मगर एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ लोगों का तसव्वुर करना ये भी होता है कि इस बात का तज़किरा अगर हम लोगों से करें तो वो ज़िम्मेदारी को इस तरह लेते हैं कि ये एक ऐसी तालीम है जो कि फ़र्द बरसों के दौरान अपने जज्बाती और ज़हानत की सतह पर हासिल करता है, यानी तजर्बात की बेस पे भी कह सकते हैं आप इसको। और अगर आप ज़मीर को अपने देखें तो आपके ज़मीर से एक आवाज़ आ रही होती है जिसमें हम समझते हैं कि हमारे लिए ये ड्यूटी को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो एक मिसाल तो ये मैं आपको दे दूँगी। दूसरी मिसाल ये है कि एक ऐसा मुकाबला है जिसमें हम परवरिश कर रहे होते हैं बहुत से ताकतवर सिफ़ात को लेते हुए। यानी सिफ़ात क्या होती हैं? आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको आप किस तरह पॉजिटिवली और किस तरह नेगेटिवली जो है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी एक्शन के लिए, उसको हम समझते हैं कि ये भी आपकी ज़िम्मेदारी और ड्यूटी है। ठीक है, अब इसमें नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है, एक मुनज़्ज़म तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है। उसके अलावा मैं समझती हूँ कि जितने भी शहरी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स ले लें, हम इंसानों की मिसाल ले लें तो हम इंसानों पे बहुत सारे फ़राइज़ लागू हैं। ठीक है, अब वो फ़राइज़ हमें करने होते हैं, उसमें कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी होती है। जैसे कि अगर एक माँ बाप की मिसाल ले लें तो उनकी औलाद की परवरिश जो है वो उनकी ड्यूटी भी है और वो उनकी ज़िम्मेदारी है। सही है। इसी तरह से माशरे में उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना ये भी एक उनकी परवरिश का हिस्सा है, क्योंकि हम माशरे में एक इंसान की तरबियत कर रहे हैं, एक शख्सियत को नमूदार कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या बनती है? ड्यूटी और ज़िम्मेदारी। अखलाकियात को भी उसके अंदर शामिल करना और उनको गैर अखलाकियात के बारे में बताना, उनके फ़राइज़ क्या हैं उनको बताना, और छोटी सी उम्र में ही बच्चों को उनकी तमाम तर जो है काम के बारे में उनको समझा देना। जैसे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी डालें, यानी कि ड्यूटी डालें कि एक तो वो स्कूल रोज़ाना जाए, दूसरी बात वो अपना बैग यानी अपना बस्ता वो जो है ख़ुद प्रॉपर तरीके से उसको सेट करे। ये एक उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है जी। और इसी तरह से अगर अम्मी घर से कोई लंच बना के देती हैं तो उसको खाना, ये उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल हो जाता है कि वक्त पे खाए। इसी तरह वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, अपने कपड़ों को साफ़ रखना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी जो चीज़ जहाँ से ली है उस चीज़ को वापस वहीं रखना। उसके अलावा एक स्टेशनरीज़ के लिए हमें एक बॉक्स दिया जाता था, अगर उसको अरेंज करें बच्चे तो ये उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हो जाता है। इसी तरह इंसानों में, यानी कि जब कोई भी बड़े हो जाते हैं, यूथ की बात अगर आप कर लें, जो कि नौजवान हैं नस्ल, उनकी भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। उसमें उनकी सियासी ज़िम्मेदारियां हैं, माशरती ज़िम्मेदारियां हैं, उसमें अखलाकी ज़िम्मेदारियां हैं उनकी, उसके अलावा शहरी ज़िम्मेदारियां हैं उनकी, उसके अलावा रिलीजियस भी हैं, यानी कि मजहबी ज़िम्मेदारियां भी हैं उनकी। अगर हम मुसलमान हैं तो हम पे अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, उसको अदा करना अच्छे तरीके से, बाकायदगी से, ये हम पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। फ़र्ज़ उन्होंने किया अल्लाह ताला ने, इसको अदा करना, हमारे अच्छे तरीके से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी करना और उसको सही तरीके से परफॉर्म करना टाइम पर, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी का मतलब यही है कि आप ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें और उसके मस्बत या मनफी जो भी नताइज आपको हासिल हों, लेकिन आप कम से कम एक एक्शन जो है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम या टुवर्ड्स द कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसको करने के लिए उठाएं। ये आपकी
ذمہ داری ہے. یہی میننگ ہے رسپانسبلٹی کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.